सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। आज सवेरे से ही हमारे कई विद्वान साथियों ने अपने बहुमूल्य विचार यहाँ दिए। मैं भी इस बारे में कहना चाहूँगा कि अच्छी खेती कैसे हो, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अच्छा बीज कैसे मिले और बीज की क्वालिटी अच्छी हो, उन्नत किस्म का बीज मिले। और सभापति महोदय, सरकार किसानों को केवल 30 से 35% तक का ही बीज उपलब्ध करवा रही है और इसके अलावा कई बार वो अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता है। किसान वो सरकारी बीज का अपनी ज़मीन में बो तो देता है, परंतु जब फसल निकलती है तब वो माथे पर हाथ रख के बैठा रहता है। और सभापति महोदय, अधिकांश किसान करीब 60 से 65% किसान बीज बाज़ार से खरीदता है और मेरी मांग है कि अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदने के लिए सरकार किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में सब्सिडी दे। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा ताकि किसान अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद सके। अच्छी फसल कैसे हो, इसके लिए ज़मीन कितनी उपजाऊ है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कौन सी ज़मीन में कौन सा बीज डालने से और कितना खाद डालने से उस किसान की फसल अच्छी होगी। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की घोषणा की और 2015 से 2022 तक अभी तक 22 करोड़ 43 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बन गए हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जालोर जिले के अंदर भी ये मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है, सारे पद खाली है और उस कारण से वो प्रयोगशाला बंद है। वो हमारे नमूने हैं, वो नमूने जालोर या पाली या जोधपुर जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा समय की भी बर्बादी होती है और धन की भी बर्बादी होती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर 10,72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि ऐसी है जो अनुपजाऊ है, उसमें सोडियम सल्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इस सोडियम सल्फेट की मात्रा को ठीक कैसे करें, इसके लिए सरकार जिप्सम दे रही है और वो जिप्सम 2 हेक्टेयर तक के अनुदान देती है। 2 हेक्टेयर में करीब 500 किलो जिप्सम मिलता है, लगभग 10 कट्टे, जो किसानों की ज़रूरत के हिसाब से ना के बराबर है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण भी करना चाहूँगा कि 2020-21 में आपने जिप्सम वितरण करना था 1,06,000 मैट्रिक टन और आप मात्र कर पाए हो 35,500 मैट्रिक टन जिप्सम वितरण कर पा रहे हो, तो इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभी स्थिति ये हो गई है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, आधुनिकता की होड़ में हम जा रहे हैं। कृषि भूमि पर कंकर, पत्थर और रेत के महल बनाए जा रहे हैं। 2019-20 के बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने की बात कही। 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही, इसमें 20,000 किसानों को लेने की बात कही और अभी इस बजट में 15 जिलों के अंदर 36,000 किसानों को लाभान्वित करने की बात कही। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जालोर जिले को भी इस जीरो बजट नेचुरल योजना के तहत आप जोड़े। माननीय सभापति महोदय, खेती के लिए तीसरा सबसे आधार है कि उसको पानी पूरा मिले, बिजली। उसके लिए हमारे जो राजस्थान में स्थिति है, आज बिजली 6 घंटे दे रही है, उसमें भी बार बार ट्रिपिंग है। हमारे
जालोर जिले का पड़ोसी जिला गुजरात है, वहाँ करीब 8 घंटे बिजली दी जा रही है। और हमारे जालोर जिले में लंबे समय से किसानों की मांग है कि खेती के लिए माई बजाज का पानी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार इस गंभीरता को समझते हुए इसके लिए ठोस प्रस्ताव बढ़ाकर जालोर जिले को माही बजाज परियोजना से भी जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, खेती का चौथा आधार है कृषि उपज का विपणन और किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य। इसके लिए राजस्थान में मंडियाँ, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने चाहिए। हमारे जालोर जिले में जीरा और इसबगुल बहुत अधिक मात्रा में होता है और सारा जीरा और इसबगुल गुजरात में बिकने को जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप प्रोसेसिंग सेंटर जालोर के अंदर खोलें ताकि सरकार को राजस्व भी ज़्यादा मिले। जालोर जिले में और के अंदर रानीवाड़ा में टमाटर, आलू, अनार, खजूर, पपीता की बम्पर पैदावार होती है। तो इसके लिए भंडारण की सुविधा हो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को भी खोला जाए ताकि किसानों को इसके लिए लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, 2020-21 के बजट में सरकार ने कहा था कि 12,500 फार्म पॉन्ड बढ़ाएंगे और अभी तक फार्म पॉन्ड बढ़े हैं 3,100। इसी तरह से 35,000 सोलर पंप लगाने की घोषणा भी की थी। मुझे कहते हुए खेद है, इसमें से 25,000 में से मात्र लगाए हैं 5,1100। और इसी तरह से 2019-20 में बजट में 100 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने की घोषणा की थी। आज दिन तक एक भी ये कस्टम हायर केंद्र नहीं खुला। और इसी तरह से खेती को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे कृषि यंत्र है, चाहे थ्रेशर हो, रोटावेटर हो, सीड ड्रिल हो, रिपर हो, उसकी अनुदान राशि को बढ़ाया जाए। जिले में टारगेट ज़्यादा किए जाए, नहीं तो काश्तकार 3-3, 4-4 महीने, साल तक इंतजार करता है। तो इसमें बजट ज़्यादा दिया जाए। मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खेती को नरेगा से जोड़ा जाए। 2016 के अंदर टाका, मेड़बंदी, कैटल शेड के लिए 3,48,000 रुपये राशि स्वीकृत दी जाती थी और अभी इस बजट में 20-21 में वो 3,48,000 की जगह 2 लाख रुपये सभापति महोदय कर दी है। इस 4 साल में महंगाई बढ़ी है। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। समाप्त करें, आपका समय हो गया भाई। 2 मिनट में मैं मेरा बात खत्म करूंगा। हमारे सत्ता पक्ष के साथी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। देश आज़ाद होने के बाद में 50 साल कांग्रेस ने सरकार ने शासन किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा के तहत अभी तक 47,600 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। आप 50 साल का हिसाब लेके आ जाओ और इसके तुलना में आपने 5% राशि नहीं दी, खाली वाहवाही ले रहे हो और पानी पी के प्रधानमंत्री जी को कोस रहे हो। 1 मिनट में कहना चाहूंगा, 1 मिनट में माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जालोर में कृषि महाविद्यालय खोले जाए और रानीवाड़ा के जो कृषि मंडी है वहाँ सारी पोस्ट खाली है। जालोर में उप निदेशक कृषि विस्तार और भीनमाल के अंदर सारी पोस्ट खाली है, इनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हकम अली। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 कृषि व मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने का